जी, बी की वैल्यू के सेट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, राइट, ओके। और अब इसको यूनियन कर रहे हैं किसके साथ? ए की वैल्यू के सेट्स को, ए की वैल्यू के सेट्स कौन से हैं? A B C D E, राइट, ठीक है। अब जो बी यूनियन ए बनेगा वो क्या बनेगा? बी यूनियन ए क्या बनेगा? जी सर सही, सेम ही है। जी बताओ जरा। A B C D E I O U। ठीक है, इसका मतलब ये हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये आपस में प्रूव हो गए, यूनियन का सेट प्रूव हो गया यहाँ पे, राइट। दोनों सेट देखें सेम आ रहे हैं, भले हमने ऑर्डर में भी डिफरेंस रखा, पहले यहाँ पे ए पहले था और बी बाद में था, यहाँ पे बी पहले है और ए बाद में। ऑर्डर डिफरेंस की वजह से भी जो रिजल्ट मिला हमें सेम मिला, राइट। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, आगे चलते हैं जरा। दूसरी प्रॉपर्टी इसी की दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में भी यही, जी यही टर्म्स यूज करते हैं जरा। जरा देखिए, मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लिख रहा हूँ यूनियन की जगह पे, ठीक है। यूनियन की जगह पे क्या लिख रहा हूँ? इंटरसेक्शन, राइट। सिर्फ वहां पे ही चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। और अब जरा देखें, अब यहाँ पे मेरे सेट्स में क्या आएगा? देखिए जरा, ऊपर वाले सेट्स को देख रहे हैं आप लोग? यस सर। जी, क्या आएगा यहाँ पे? अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करता हूँ तो वैल्यूज क्या आएंगी? A और E, ए और ई, राइट। ए सेट की ए एलिमेंट और ई एलिमेंट, राइट, सही है, ओके। अब यहाँ पे भी इंटरसेक्शन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी A ही आएगा। जी ओके, नजर आ रहा है सब लोगों को? यस सर। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? जी शहीद, आप मुझे बताओगे यहाँ पे क्या आएगा? और यहाँ पे भी A ही आएगा। ए और ई आएगा, राइट। इसका मतलब है, देखें ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, सही है। इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई और ऊपर हमने यूनियन वाली प्रॉपर्टी प्रूव की थी, ऐसे ही है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन में जो ये कह रहा था वो हमने नीचे प्रूव कर ली, और इसी तरह से इंटरसेक्शन में कह रहा था वो भी हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे, सही है। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी कम्यूटेटिव के बाद? सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जरा देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो टर्म निकला है ना, एसोसिएशन से निकला है, ठीक है। अब जरा देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी दो प्रॉपर्टीज हैं, एक यूनियन की प्रॉपर्टी है और एक इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि एक सेट है जिसकी वैल्यू क्या है? ए बी सी और डी, ठीक है। और इसी तरह से एक बी सेट है जिसकी वैल्यू है AEIOU। ई डी ई एंड एफ, राइट। और एक सी सेट है जिसकी वैल्यू है ए ई ओ यू, ठीक है। ठीक है, सबको समझ आ रही है? अब अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेनी है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेनी है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? हेलो,
जी कश्यप कश्यप हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? हेलो, सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके। Yes, sir. अब जरा देखें, यहाँ पे मैंने ए और बी और सी का सेट एज्यूम कर लिया है। अब अगर मुझे ये वाली साइड लेनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? टेकिंग कौन सी साइड है? ये वाली साइड कौन सी है? Taking जी, क्या लिखूंगा यहाँ पे? ऊपर क्या लिखा था? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, है ना? शॉर्टकट में यही लिख सकता हूँ ना मैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी साइड कौन सी है? जी, Yes, sir. ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे ही है? B ऐसे ही है? Union C. ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले किसको सॉल्व Yes, sir. करूंगा? बी यूनियन सी को ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल्व करते हैं ना। A B Union C. बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? C D E F. ओके Yes. ओके, उसके बाद यूनियन सी के एलिमेंट्स कौन से हैं? A E I O U. आई नहीं है, ये देखें जरा, इसमें आई नहीं है ना। ओके, अब बी यूनियन सी मुझे क्या मिलेगा? A B ए F बी, O U ए बी के बाद क्या मिलेगा? O D डी, डी ऑर्डर से लिखूंगा ना मैं, ए बी डी, देन E F F ई एफ O ओ U. यू, सही है? इसके sir. बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? A ये इसको मालूम करना है ना। देखिए जरा, मुझे ये मालूम करना है ना। तो अगर मैं sir. इसको दोबारा लिखता हूँ तो उसमें से मुझे ए का सेट गिवन है और बी यूनियन सी मैंने अभी भी निकाल लिया। ये देखें जरा, ए का सेट क्या है? ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? A B C D. ओके, ठीक है। और यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स कौन कौन से आए थे? A B D A F O U. B D E F U यही थे। O U. ओके, तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? C जी क्या होगा? A ए B C D E F A O B U C ए बी सी डी D D ई E एफ F O U ओ और यू, U. ठीक है। अच्छा, आज बार बार हमारा नेटवर्क ना डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैं कंटिन्यू करूंगा क्लास। अगर फिजिक्स की क्लास आज ना भी हुई तो कोई मैटर नहीं है, ये हम ये वाली प्रॉपर्टीज तीनों पूरी पढ़ लेंगे, ठीक है। टाइम बचेगा तो हम फिजिक्स की क्लास भी लेंगे, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि देखिए बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो हम 10 से 15 मिनट पीछे चले गए इसमें, ठीक है। ओके, अब इसी तरह से हम अगर राइट हैंड साइड लें तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? टेकिंग क्या लिखूं? राइट हैंड साइड का शॉर्टकट क्या right है? hand side RHS, राइट। ओके, RHS राइट हैंड साइड में ये है। राइट हैंड साइड में ये था ना, ए यूनियन बी जो है ब्रैकेट में है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो सबसे पहले क्या चीज सॉल्व करूंगा? A Union B ए यूनियन बी सॉल्व करूंगा, राइट। ए यूनियन बी, राइट। ओके, ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं मेरे पास?
A B C D. ए बी सी। और देन यूनियन बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? जी बी के एलिमेंट्स कौन से हैं? B D E F. बी डी ई एफ, राइट। सो ए यूनियन बी मेरा क्या निकलेगा? ए यूनियन बी क्या निकलेगा A मेरा? B C जी D हाँ जी, ए A बी D E सी C डी E F E F. ई एंड एफ, राइट। सही है? Yes, सही है? sir. सही है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अगर यहाँ पे मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, 40 मिनट्स के बाद डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो हम मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे, आप इसी लिंक में रहिएगा, ठीक है। अगर डिस्कनेक्ट होती है तो हम इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद मुझे क्या मालूम करना चाहिए? ये पूरी वैल्यू मालूम करनी है ना? देखिए जरा, यही मालूम करना है ना मुझे Yes. पूरा? Yes. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट लिखूंगा? ए यूनियन बी की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल ली है यहाँ पे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये लाइंस कौन लगा रहा है? ठीक है। और इसके बाद किसकी वैल्यू निकालूंगा? इसके बाद कौन सी वैल्यू पुटअप करूं? यूनियन के बाद किसकी वैल्यू पुटअप करूं? A B C D. जी, ए यूनियन सी की वैल्यू पुटअप करूं। सी की वैल्यू ये A Yes, sir. E I O. ठीक है। तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? A B C D E F O U. चलें, बताइएगा मुझे, दीदी आप बताइएगा। A ए A B बी C सी, D ए बी सी के बाद D डी E F एफ E F ए O U. ओ यू, ठीक है। देखिए मेरी दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं, Yes, इसका sir. मतलब मैंने यूनियन की प्रॉपर्टी प्रूव कर ली है। अब किसकी प्रॉपर्टी है आगे? इसी की, एसोसिएटिव की इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, राइट। और यही टर्म्स मैं दोबारा से यूज कर लेता हूँ, ठीक है। यही वैल्यूज मैं यहाँ पे भी यूज कर लेता हूँ। ये तहा और क्या नाम है दूसरा लड़का, अब्दुल मालिक, ये दोनों क्यों नहीं आए? सर आया तो मैं कौन है? अब्दुल मालिक नहीं आया शायद, है ना? अब्दुल मालिक आज भी एब्सेंट है ना? अब्दुल मालिक को नहीं, टाइमिंग का पता नहीं क्या? ओके, हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अभी किसकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। अब जरा देखें, जहां जहां मैंने यूनियन लिखा है वहां वहां मैं क्या लिखने वाला हूँ? Intersection. इंटरसेक्शन। Intersection. ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लिखता हूँ, तो अगर सिर्फ मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी? अगर इन दोनों को इंटरसेक्शन करें, बी इंटरसेक्शन सी करें, तो वैल्यूज क्या आएंगी? यहाँ पे देखें, इन दोनों सेट्स में ये बी और सी की वैल्यू प्लेस हुई है। बी और सी में से E अगर मैं E, D. इंटरसेक्शन करता हूँ तो वैल्यू क्या आनी चाहिए? E.
क्या आएगा वैल्यू? E. सिर्फ ई आएगा। ओके Yes, sir. ठीक है। ओके अब यहाँ पे मैंने बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया। देखिए सही वैल्यू प्लेस की है मैंने। यस सर। Yes. ए की वैल्यू ए बी सी डी है Yes. ऊपर देखें, और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू ई है। सो यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ सर पे? ए बी सी डी ई। जी क्या आएगा यहाँ पे? E. सर कुछ भी नहीं आ रहा। सर नल सेट है ये। नल सेट है, क्योंकि देखें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, सॉरी कोई भी चीज कॉमन नहीं। कॉमन नहीं है। ये देखें दोनों में ई है ही नहीं कॉमन, तो एम्प्टी सेट आएगा, राइट। ठीक है, इस तरफ भी अगर ऐसे ही करने हम, तो यहाँ क्या आएगा? बी डी। बी और डी, चलिए लिखते हैं बी और डी। ठीक है, सही है। ओके मजीद आगे बढ़ते हैं जरा। बी और डी फर्स्ट वाले में ठीक कर रहा हूँ मैं ये। यस सर। ओके तो फिर यहाँ क्या आएगा? नल सेट। कोई चीज भी कॉमन नहीं है। नो। ओके ठीक है, तो ये देखें ये भी वैल्यूज आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, तो हमने आज पढ़ लिया क्या क्या पढ़ लिया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की भी पढ़ ली और इंटरसेक्शन की भी पढ़ ली,